नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नीट और जेई का चैप्टर 1 फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड। इससे पहले हमने फिजिक्स क्या है इसके बारे में देखा था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है और जो भी स्टूडेंट जो अभी अभी 10th क्वालिफाई करके आए हैं, 11th में साइंस जिन्होंने लिया है या लेने वाले हैं, या फिर वे स्टूडेंट्स जिनकी 11th काफी वीक रही, ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, या फिर नीट जेई के वो स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स इतने क्लियर नहीं है, वो जरूर हमारे इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और साल के अंत तक जब नीट और जेई का एग्जाम आएगा 2026 का, तब आपको एडवांस लेवल के इतने क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे कि फिर एग्जाम क्रैक करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, पहला जो आपका चैप्टर है भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड, अगर इसके की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमने बात करी थी व्हाट इज फिजिक्स। ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है जिसमें हम नेचर का अध्ययन करते हैं। जो भी हमारे नेचर में पदार्थ हैं, ऊर्जा है, उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स। और उसे ही भौतिकी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिजिक्स की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो पहले नंबर पर है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी जिनमें हम गति के बारे में बात करते हैं, जहां गति हो रही है, फोर्स लग रहा है, एनर्जी जो है निकल रही है। तो गति, बल, ऊर्जा आदि की हम जब बात करते हैं तो वो भौतिकी की शाखा कहलाती है, मैकेनिक्स या यांत्रिकी। दूसरी शाखा है उष्मा गतिकी। नाम से स्पष्ट है कि उष्मा की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, तो वो शाखा कहलाती है उष्मा गतिकी। विद्युत एवं चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि जिसके अंतर्गत हम विद्युत की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, और जहां करंट होती है वहां तो चार्ज होता ही होता है, तो चार्ज की बात करते हैं। वो भौतिकी की शाखा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। विद्युत चुंबकत्व भी जिसे कहा जा सकता है हिंदी में। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जहां हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश की बातें करते हैं, लाइट की बातें करते हैं, लाइट पर जो अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। और अगला जो भौतिकी की शाखा है वो है आधुनिक फिजिक्स भौतिकी, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम परमाणु, न्यूक्लियर, एटम, या फिर हम आप कह सकते हैं कि छोटे कणों के बारे में बात करते हैं, क्वांटम की बात करते हैं, उनके अध्ययन को आधुनिक भौतिकी में हम अध्ययन करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में ये सारी चीजें आती हैं और ये भौतिकी की एक शाखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो साइंटिफिक मेथड है फिजिक्स का, वो क्या है, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। कि सबसे पहले अवलोकन करना, यानी किसी भी घटना का अवलोकन करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसके आधार पर इमेजिनेशन करना, परिकल्पना करना, उसके बारे में विचार करना, फिर उस पर प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना, और उसके आधार पर जो रिजल्ट आए उसके आधार पर सिद्धांत या फिर नियम बनाना। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है फिजिक्स का। और इसी को क्या हमने कहा था, ये साइंटिफिक जो मेथड है ये फिजिक्स में इस्तेमाल होती है। फिजिक्स की जो मूल अवधारणा भी यही है कि किसी चीज का हम पहले ऑब्जर्वेशन करें, फिर उस पर हम सोचें, विचारें, परिकल्पना करें, फिर प्रयोग करके उसको साबित करें, उसके आधार पर सिद्धांत, कॉन्सेप्ट और रूल्स बनाएं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अगला है भौतिकी और अन्य विज्ञान
का संबंध क्या है। जैसे अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जो अणुओं के बीच में बल लगता है, एक अणु दूसरे अणु पे जो बल लगाता है, जो उनकी गति होती है, तो वो फिजिक्स के नियमों के आधार पर ही होती है। वहां पर गति और बल का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये फिजिक्स का संबंध इसमें है। तो इसके मूल में क्या है, फिजिक्स है। इसी तरीके से जीव विज्ञान में जो शरीर की गतिविधियां हम पढ़ते हैं, उसमें जो ऊर्जा रिलीज होती है या ऊर्जा कंज्यूम होती है, तो ऊर्जा का जहां सिद्धांत आ गया, इसका मतलब वहां पर क्या है, फिजिक्स। वहीं बात करते हैं भूगोल यानी जियोग्राफी, तो अपने चारों ओर जो मौसम और जलवायु का जो मॉडल है, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका संबंध भौतिकी से है। मौसम की अगर बात करें तो जैसे बिजली का चमकना, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारी चीजें हैं। हवा चलती है तो हवा का अध्ययन हम करते हैं, हवा से एनर्जी पवन ऊर्जा हम बनाते हैं। इसी तरीके से सोलर एनर्जी है। ये सारे सिस्टम जो हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स पर निर्भर है। ऊर्जा की जहां बात आ जाती है तो वो फिजिक्स में ही आता है। अगला है दोस्तों, प्रौद्योगिकी और समाज में भौतिकी की भूमिका क्या है। यानी जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसमें फिजिक्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो जो तकनीक टेक्नोलॉजी का विकास है, उसमें फिजिक्स की बहुत अहम भूमिका है। जैसे ट्रांजिस्टर है, लेजर है, ये सारी चीजें फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए ही बनाई गई है। इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को, परमाणु के कॉन्सेप्ट को, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ही ये सारी चीजें बनाई गई है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्री है, उद्योग है, चिकित्सा है, संचार है, इन सब में भी फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, इनकी भूमिका है। जैसे अगर हम संचार की बात करें तो कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल भेजना। वहीं चिकित्सा के अंतर्गत जो हमारा मशीन्स है, एक्सरे मशीन्स है, उन सब में, और इंडस्ट्री में जो ऊर्जा का जहाँ पे भी उपयोग हो रहा है, बल का उपयोग हो रहा है, गति का उपयोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ बात हो रही है, तो वो सारी चीजें क्या है, फिजिक्स की ही वहां पर भूमिका है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स की। जैसे पहला आपका एग्जाम्पल है कि एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग में एक सिद्धांत के अनुसार निष्कर्ष निकाला। ये किस प्रकार की वैज्ञानिक विधि को दर्शाता है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि फिजिक्स में क्या होता है कि पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद में एक परिकल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, और उसके आधार पर फिर प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर सिद्धांत बनते हैं। तो यहाँ प्रयोग के आधार पर सिद्धांत बनाना, ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये अनुभवजन्य है। यानी कि ये अनुभव से ये सारी चीजें आती हैं। यानी अवलोकन किया होगा, फिर अवलोकन के आधार पर प्रयोग किया है, और प्रयोग के आधार पर ही जो है फाइनल निष्कर्ष या रिजल्ट निकाला है। तो ये साइंटिफिक मेथड जो है अनुभवजन्य विधि होगी। इसी तरीके से दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं कि भौतिकी का कौन सा क्षेत्र विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित है। तो जैसा हमने बताया था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है वो विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित है। जहां हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपको पूछ लें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग है, तो ट्रांजिस्टर बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको बनाने के लिए इसका जो सिद्धांत है, व्यवहारिक सिद्धांत है, वो क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स का एक इसमें सिद्धांत लगा है। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है बहुत ही छोटा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो फिजिक्स के क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसी पे वो आधारित है। क्वांटम का मतलब होता है छोटे जो कण होते हैं, छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी छोटे लेवल पे जो रिसर्च या छोटे लेवल पे जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके आधार पर जो भी चीजें बनाई जाती है, उनके बारे में हम क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं। दोस्तों अब जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं नीट और जेई में।
जैसे कि नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि विज्ञान की विधि में प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है, प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है वैज्ञानिक पद्धति का परिकल्पना की पुष्टि। जो भी हमने सोचा है, जो परिकल्पना की है, उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करना। तो प्रयोग किसी परिकल्पना को सत्यापित करने या अस्वीकार करने के लिए होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो जो हमने इमेजिनेशन किया, जो परिकल्पना धारणा हमने बनाई है, उसको सत्यापित करो या तो साबित करो। अगर वो साबित नहीं होती है तो उसको अस्वीकार करने के लिए, यानी कि जो हमारी परिकल्पना है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए जो है उसका उद्देश्य है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में 2021 में, जिसमें एसआई प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि नहीं है। तो दोस्तों मूलभूत राशियां जो होती हैं उनमें जैसे आपकी लंबाई हो गई, समय हो गया, तापमान हो गया। लेकिन जो बल है मूलभूत इकाई नहीं है, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एफ बराबर हम लिखते हैं, चाहे तो आप देख लीजिए एम ए, बल की एक डेफिनेशन ये भी है। तो बल जो है एक व्युत्पन्न राशि है, मूलभूत राशि नहीं है। इसको द्रव्यमान और त्वरण, त्वरण की अगर बात करें तो ये वेग से बना है। तो द्रव्यमान और वेग से, और वेग में भी लंबाई बट्टा समय यानी दूरी बट्टा समय करते हैं। यानी एक तरीके से द्रव्यमान जो मूलभूत इकाई होती है और लंबाई जो मूलभूत इकाई होती है, उससे व्युत्पन्न करके एफ यानी कि बल की जो है उत्पत्ति हुई है, व्युत्पन्न राशि है ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो नीट 2021 में आया कि भौतिकी का कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांडीय पैमानों पर लागू होता है। ब्रह्मांड यानी हम बहुत ज्यादा दूरी की बात कर रहे हैं, साथ ही ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह हैं, जो भी चीजें, उनका वेग भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम सापेक्षता, रिलेटिविटी की जो यहाँ पर बात करते हैं, जब भी हम ब्रह्मांडीय गति की और ब्रह्मांडीय चीजों की बात करते हैं तो हम रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत का सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि सापेक्षता जो है वो बहुत ज्यादा वेग और ब्रह्मांडीय दूरी, बहुत ज्यादा दूरी वाली चीजों पर लागू होता है, वहां पर हमें सापेक्षता का सिद्धांत लेना पड़ता है। क्योंकि वेग बहुत ज्यादा होता है, दूरी बहुत ज्यादा होती है किन्हीं दो ग्रहों के बीच में, तो उसके लिए रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 20 सापेक्षता। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2022 में कि भौतिकी में सैद्धांतिक मॉडल का क्या अर्थ है। सैद्धांतिक मॉडल यानी कि सिद्धांत और उसका मॉडल, एक परिकल्पना हम करते हैं फिजिक्स में जो प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए गणितीय रूप में दी जाती है। जो भी नेचुरल घटनाएं हो रही है उसको प्राकृतिक घटना को अध्ययन करके उसका गणितीय रूप निकालना। जैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने दिया। इसी तरह न्यूटन ने गति के नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया। तो वो गणितीय फॉर्म में उसको लिखा, जो चीज उसने प्रकृति में देखी उसको गणितीय रूप में उतारा। तो इसको ही एक क्या कहते हैं, गणितीय रूप में व्यक्त करना, सैद्धांतिक परिकल्पना इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नीट 2023 में क्वेश्चन आया था कि सैद्धांतिक जो भौतिकी है उसमें कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है। तो जैसा कि हमने अभी बात की, गणितीय समीकरणों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। तो इसका सही आंसर गणितीय समीकरण होगा। दोस्तों अगला एक क्वेश्चन जो जेईई मेन 2023 में आया कि विज्ञान की किस शाखा में ऊर्जा संरक्षण का नियम सबसे व्यापक रूप से होता है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो भौतिकी की हर शाखा में महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर यही होगा कि फिजिक्स की सभी शाखाओं में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। दोस्तों अब बात करते हैं नीट 2019 में आए क्वेश्चन की। यहाँ पूछा था यदि कोई परिकल्पना बार बार परीक्षण में सत्य सिद्ध हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, फिजिक्स क्या है कि उसमें कोई चीज को बार बार प्रयोग करके और जो रिजल्ट एक ही आता है तो उस परिकल्पना को कॉन्सेप्ट का नाम या रूल का नाम दे दिया जाता है। यानी कि बार बार परीक्षण से जो परिकल्पना सिद्ध होती है उसे सिद्धांत या नियम बताया जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांत उसे कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया था कि नीचे दिए गए में से कौन से भौतिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है।
तो हमने कहा कि मोबाइल फोन है, हमारा स्कैनर है, रेडियो टेलीस्कोप है, काव्य पुस्तक। तो ये शुरू की तो 3 चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई है और फिजिक्स से जुड़ी हुई है, जबकि काव्य पुस्तक जो है उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन नीट 2022 में आया कि फिजिक्स इन मेडिसिन का उदाहरण। तो मेडिसिन यानी मेडिकल लाइन में आपने देखा होगा एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सभी क्या है, मेडिकल में फिजिक्स के उदाहरण है। तो हमारे स्कैनर का जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ था वो सही था कि फिजिक्स के सिद्धांतों पर ये काम करती है। दोस्तों एक क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में आया था, किस वैज्ञानिक को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा बुक्स में भी, सापेक्षता का सिद्धांत जो ब्रह्मांडीय गति के लिए, ब्रह्मांडीय जो घटनाएं हो रही है उनके अध्ययन के लिए, रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। तो इसका सही आंसर अल्बर्ट आइंस्टाइन होगा। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 1। चाहे नीट की बात करें, चाहे जेई की बात करें, चाहे आपके 11th के चैप्टर की बात करें, ये पहला चैप्टर था, बहुत ही बेसिक लेवल से हमने पढ़ा। 11th का पहला चैप्टर होता है ये आपका फिजिकल वर्ड, जिसे हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ा है। दोस्तों अब धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।